हाय फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी हो चुके थे, वर्सेटिलिटी रह गया था हमारा। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क आर देयर फॉर इट कैन बी यूज टू ऑलमोस्ट ऑल फील्ड सच एज एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्टर। मीन्स कंप्यूटर होता है वो आपका सभी फील्डों में वर्क कर सकता है। तो ये क्या है, वर्सेटाइल, यही उसकी वर्सेटिलिटी होती है। वर्सेटिलिटी क्या, सारे फील्ड्स जैसे कि एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन, सारे फील्ड में कंप्यूटर वर्क कर सकता है। तो ये क्या है, वर्सेटाइल है। अब स्टोरेज। स्टोरेज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ऑफ स्टोर डाटा। स्टोरेज क्या होती है, कंप्यूटर की डेटा को स्टोर करने की पावर या क्षमता। कितना डेटा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है। A computer can store a large amount of data which can be used any times. We can store data into a computer through various external and internal devices such as hard disk, CDs, DVDs, pen drive, RAM, ROM. A hard disk can store the maximum amount of data. These devices, the maximum amount of data that can be stored depends on the devices chosen by the user. मीन्स आपका जो कंप्यूटर है उसमें जो स्टोरेज होती है बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। जो उसमें सबसे ज़्यादा स्टोर डेटा स्टोर करता है वो क्या कर सकता है, हार्ड डिस्क। और आप कंप्यूटर का डेटा हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव और रैम और रोम में एक्सेस होता है, रैम और रोम में स्टोर होता है। और जो डेटा हमारा हार्ड डिस्क में होता है उसे हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, computers are known respond to human factors like figure, tiredness or boredom. 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 It can repeatedly and efficiently for long hours without taking rest. ये क्या होता है, डिलीजेंस क्या होता है कि मीन्स जो कंप्यूटर है आपका वो बिना थके बिना रुके वर्क कर सकता है। जो हमारी तरह नहीं होता कि जैसे कि हम किसी वर्क को एक बार कर लिया फिर उसी को बार बार करते रहते तो थकान होने लगती है, बोरियत होने लगती है। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी वर्क को कितने भी टाइम बार बार कर सकता है। और मल्टीटास्किंग। A computer can do many tasks at the same time. For instance, one enjoy listening to music or typing in MS Word or while working on any other package. मल्टीटास्किंग मीन्स कई वर्क एक साथ करना। तो कंप्यूटर क्या है कि कई वर्क एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना गाना भी सुन रहे हैं और MS वर्ड पर टाइपिंग भी कर रहे हैं, और भी एक आध वर्क एक साथ हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मल्टीटास्किंग हम कर सकते हैं। अब फेमस पर्सनैलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया गया है जो कंप्यूटर फील्ड में क्या है, फेमस है। चार्ल्स बेबिस, he was the father of the computer. He was a mathematician and mathematical engineer who invented the concept of digital programmable computer. He invented the analytical engine and difference engine which became the base of today's computer. जो चार्ल्स बेबिज थे वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वो एक मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर थे। जो आज का कंप्यूटर है, कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर आज का उसका कॉन्सेप्ट उन्हीं चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था। और उन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन डिज़ाइन किया था। अब आपका ब्लेस पास्कल, ही वॉज द फ्रेंच मैथमेटिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सीरीज डिस्कवरीज। He also invented the first calculator called Pascal in 1965. जो ब्लेस पास्कल है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था वो क्या था, एक कैलकुलेटर, जो पास्कलिंग जिसे पास्कलिंग कहा जाता है। अब जॉन नेपियर, ही वॉज द डिस्कवर ऑफ लॉगरिथम्स। He also invented Napier's bonds and made common the use of decimal point in arithmetic and mathematics. जो जॉन नेपियर थे, इन्होंने सबसे पहले क्या जो
लॉगैथ था हमारा, उसको डिस्कवर किया। इन्वेंटेड नेपियर्स बोर्न एंड मेड कॉमन यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और उन्होंने जो डेसिमल का कॉमन यूज होता है अर्थमेटिक में वो बताया कि किस तरह हमें डेसिमल का यूज़ करना चाहिए, जिसकी मदद से आज कंप्यूटर हमारा डिजाइन हो सका। कम टू द एक्सरसाइज, टेक द करेक्ट आंसर। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वर यूज। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया था। सेकेंड जनरेशन। हु वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो लेडी अडा लवलेस लोवेंस। अच्छा, नेक्स्ट हमारा विच लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। कौन सी भाषा है जो 0 1 समझती है? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, अब फिल इन द ब्लैंक्स। इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिशियन कैलकुलेशन। कौन सी पर जो डिवाइस है हमारी शुरुआत में मैथमेटिशियन कैलकुलेशन काम करती थी? अबाकस। नेक्स्ट आपका डैश इज नॉन द फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। थर्ड है आपका द फर्स्ट मैथमेटिशियन कैलकुलेटर वॉज डेवलप्ड बाय ब्लेस पास्कल। अच्छा, फोर्थ है आपका कंप्यूटर्स आर नॉन रेस्पॉन्ड टू डैश फैक्टर ह्यूमन। फिफ्थ है आपका द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर सेमी कंडक्टर। क्या डैश क्या आएगा इसका? ट्रांजिस्टर। सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर यूज करते थे हम सेकेंड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, और नोट डाउन जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसको नोट डाउन कर सकते हो। राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अ कंप्यूटर हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम ए बल्कि मशीन टू एज स्मॉल एज देन ए नोटबुक। मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो रिड्यूस हो गया आजकल, वो बहुत बड़ी मशीन थी। जो आपका कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन हुआ करता था, आज एक नोटबुक के जैसा हो गया है। ट्रू या फॉल्स है? तो ट्रू है। एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबेज। ये ट्रू है? फॉल्स है? ये भी ट्रू है। सॉरी, एनालिटिकल इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। देखेंगे पेज पे एनालिटिकल इंजन। जो हमारा एनालिटिकल इंजन है वो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? इन्वेंटेड किया था, जो हमारा ट्रू है। थर्ड आपका अ प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बताता है कंप्यूटर को करना क्या है, ये वही हमारा ट्रू है। अच्छा, फोर्थ है असेंबली लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर एज ट्रांसलेटर। असेंबली लैंग्वेज हमारा असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम असेंबलर। इसमें क्या देखा है? कंपाइलर। ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा सी प्लस प्लस कम्स अंडर द लो लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी फॉल्स है हमारा। अ कंप्यूटर कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कर सकता है, इसमें ठीक है देखा है? नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है। अब कम टू द राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब फुल फॉर्म की बात करते हैं हम। अबैकस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एवेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट आपका यूनिवेक, तो इसका है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आपका IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। PC, पर्सनल कंप्यूटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन कंप्यूटर्स इन मैकेनिकल एरा। तो मैकेनिकल एरा में राइट नोट लिखना है आपको छोटा सा। तो ये है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड बाई वेलम स्क्वाड। तो जो आपका फर्स्ट सॉरी जो आपका मैकेनिक कैलकुलेटर था, फर्स्ट मैकेनिक कैलकुलेटर, वो विलियम स्कार्ड ने इन्वेंटेड किया था। सेकंड है वाई राइट ए नोट ऑन वर्सेटाइल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कैन यूज टू ऑलमोस्ट फील्ड सच एज एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो आपका जो कंप्यूटर है
वो आपका लोअर सही फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, एक वर्सेटाइल सिस्टम होता है। हाउएवर द कंप्यूटर इज सेकेंड जनरेशन डिफरेंट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउएवर थर्ड क्वेश्चन, हाउ वर द कंप्यूटर इन सेकेंड जनरेशन डिफरेंट फ्रॉम द वंस मेड इन फर्स्ट जनरेशन। मीन्स आपका जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन डिफरेंट क्या है, जब फर्स्ट जनरेशन था सेकंड जनरेशन क्यों आया। तो द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स विच वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, उसको हमने क्या किया, रिप्लेस किया किससे, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से। तो ये इन दोनों में डिफरेंट था, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट विच इनकॉर्पोरेट्स कोर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सीपीयू इज कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो आईसी होता था, आईसी है वो आपके सीपीयू के आसपास, सीपीयू के कोर में वर्क करती थी, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग, उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। जो आईसी होती है आपकी, जो सीपीयू कोर में वर्क करती है, उसको क्या कहते हैं, आईसी माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल कॉर्पोरेशन इंजीनियर टेड हॉफ इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। और इंटेल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर थे टेड हॉफ, उन्होंने पहला माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था। थैंक यू फ्रेंड, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है।